आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर फॉर्मेशन के टेंस से शुरू करने से पहले ये तीन तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनका समझना ज़रूरी है कि हर टेंस के अंदर जो है तो वो तीन तरह के जुमले बनाए जाते हैं। तो पहले उनको देखते हैं कि वो तीन जुमले कौन से हैं और उनको बनाने का तरीका क्या है। तो इसमें जो पहला है हमारे पास वो है पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आमतौर पे क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसकी एग्जांपल आप देख लें कि मसलन सेंटेंस है ही है, तो ही अब सब्जेक्ट है, इज़ जो है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है इसके अंदर वर्ब है और टू स्कूल जो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस है वो सिंपल है, उसमें कोई इतनी समझने की बात नहीं है। सेकंड जो है वो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम उर्दू में जो है तो मनफी का जुमला या नफ़ी का जुमला कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर हुआ तो, और उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो ये है कि नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो नेगेटिव जो अब हम टेंस से शुरू करेंगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीक़ाकार वो सब टेंसेस के अंदर एक ही जैसा है कि हम वी यूज़ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव बनाने का तरीका होगा, और वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये जो है तो इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका होगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखें ही अब ये सब्जेक्ट हो गया है, इस जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ ये नॉट मैंने पुट कर दिया है, उसके बाद ये वर्ब आ गया है गोइंग, और उसके बाद टू जो है स्कूल ये ऑब्जेक्ट आ गया है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका तमाम टेंसेस के अंदर जब हम शुरू करेंगे तो वो एक ही जैसा है कि वो यूज़ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो उसके बाद तीसरा जो सेंटेंस है वो हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस के अंदर उसको हम शुरू के अंदर ले आते हैं, तो इससे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये जैसे अब इसलिए मैंने लिखा है इसको बनाने का तरीका एच वी स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो वही जो एग्जांपल है उसी को हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब था इज़, उसको हम शुरू में ले आए हैं, इज़ नेक्स्ट आ गया और जो है हमारा सब्जेक्ट आ गया ही, और उसके बाद हमारा वर्ब आ गया और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये मैंने ज़रूरी इसलिए समझा कि हर टेंस के अंदर जो है तो यही तीन का जो है ना तरह के सेंटेंस जो है तो वो बनाए जाएंगे। कोई भी जब टेंस हम पढ़ेंगे तो पहले हम उसका पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, और फिर उसके बाद हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है तो वो बनाना सीखेंगे। तो इसलिए मैं फिर जो है सिंपली आखिर में इसको सारा रिपीट कर दूं कि पॉजिटिव सेंटेंस तो इजी है, उसको कुछ समझना इतना मुश्किल नहीं है। तो नेगेटिव के लिए जो है आम जो है सिंपल फार्मूला यही है कि वो यूज़ नॉट आफ्टर एच वी, एच वी स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। और इंट्रोगेटिव के लिए जो है तो तरीक़ाकार वो जो है तमाम टेंसेस के अंदर यही होगा कि वो यूज़ एच वी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इससे हमारा जो सेंटेंस है वो जो है तो इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि टेंसेस अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को शुरू कराने हो तो हम उनको टेंसेस किस तरह शुरू कराएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।